कॉल हो जाए पर तो मतलब ये मधुमोतो डेज हो गया। पर नहीं, इसे जो मेड है बेसिकली जो मेडली मेक या ब्रेक कर सकता है वो उसकी वाइफ और चाइल्ड कैसे है। इट्स लाइक कि उसकी वाइफ और उसका चाइल्ड जो है उन दोनों की आइडेंटिटी ना सिर्फ साकुमोतो की वाइफ और चाइल्ड कहीं ना कहीं। वाइफ के लिए आई वुड नहीं, वाइफ के लिए आई वुड से कि शी इज समवन जिसकी आइडियोलॉजी साकुमोतो एक्सेप्ट कर रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज जस्ट साकुमोटोज वाइफ। और ये वाली चीज ना उनके बेसिकली कि उसकी आइडेंटिटी नहीं होती ज्यादा भी, और उसकी ना बेटी की खुद की कुछ है ना उसकी कुछ है। अब ये जो चीज है ये मुझे क्यों बेकार लगती है एज ए क्यों, क्योंकि दे आर पीपल जैसे दे ऑल हैव थॉट्स एंड ऑल एंड दे अंडरस्टैंड दैट सम थिंग्स आर गोइंग ऑन। उसकी वाइफ शी इज लाइक वो आ रहे हैं मतलब तो कम से कम हमारा मतलब ये यार इतने सारे असैसिन्स आए जा रहे हैं, हिटमैन आए जा रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं कि हमारा बैंडेजेस का बिजनेस बढ़ेगा। इट्स लाइक कि उसके अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त होने चाहिए या दिखाने चाहिए वो नहीं दिखाए जा रहे। उसकी बेटी है, शी इज अ 4 or 5 years old child एंड ऐसे टाइम पर जब ये सारी चीजें होती हैं वो बटन दबा रही है, नीचे से बंदूक गिर रही है एंड इट्स लाइक लाइटली ले रहे हैं और उसकी बेटी के साथ में बस वो है हैप्पी गो लकी डेज। तो भी तो हमें लाइटली ले लेना। नहीं मैं सिर्फ ऐसे नॉर्मली उसमें बोल रहा हूँ कि इट्स लाइक कि हैप्पी गो लकी डेज है, वो हिटमैन के जाके पट्टी लगा अगर मेरा भी यही पॉइंट था यार कि अगर उसकी वाइफ उसकी बेटी है ना, उसकी बेटी का एक्चुअली बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वो उसकी बेटी को तुम देखोगे हर केस it is something that he wants to protect. He is the fucking person who actually has the potential to change even the killers. वो मैं समझ रहा हूँ, That was an innocent नहीं इनोसेंस जरूरी है और वो मैं समझता हूँ कि उसका जो रोल है ना वो हर किसी हिटमैन के पास जाते हैं, एवरी हिटमैन इज लाइक यार यार ही है तो इसलिए कि और हिटमैन कैसे होते हैं कि वो किसी को भी बिना उनके मन में कोई तरह से बट स्टिल एक जो इनोसेंस का मतलब ये नहीं होता कि स्टूपिडिटी इज आई वुड नॉट से कि मतलब पूरा स्टूपिडिटी, बट मैं समझता हूँ कि वो छोटी बच्ची है और उसके मतलब दिमाग में उतनी सारी बट फॉर उसके उसने घर में कितनी सारी चीजें देखी समझ रहे हो। इट्स लाइक एवरी अदर डे कोई ना कोई आ रहा है मार रहा है, तो इट्स लाइक कि कहीं ना आई थिंक कि उसके मन की जो बातें हैं ना उनको थोड़ा दिखाना चाहिए उसकी वाइफ का। इट्स लाइक यार वाइफ इज फोकसिंग कि नहीं शायद मुझे कुछ करना पड़ेगा है ना। उसकी बेटी इज लाइक शी इज इन अ डिलेमा, एक डिलेमा नहीं कि ये सही बात होगा मतलब उसके दिमाग में चले कि यार ये सारी चीजें क्या हो रही है मेरे लिए। और यहाँ से जो ये चीज है ना यहाँ से साकुमोतो इज लाइक अ गुड फादर। हम लोग समझते हैं कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, पर उसका जो उसकी बेटी के साथ उसका दिखाएंगे रिलेशन कि ये मतलब कि आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू एंड उसके साथ जो रिलेशन बेटर बनेगा वहां से वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा कंसीडरिंग। मेरा भी पता है यही पॉइंट था, मैंने बोला था कि यार यही बोलने वाला था मैं कि भाई अगर इक्वेशन में से अगर उसकी वाइफ और उसकी बेटी को निकाल देना इक्वेशन में से पूरे साकामोटो डेज में तो ये एनिमे बहुत डार्क हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा जो भी है जो हैप्पी को लकी बना रहे हैं ना तो उसकी वाइफ और वही है। और मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, इनोसेंस यही ब्रेक मेरे पर ब्रेक था ना क्वेश्चन मेरे लिए यही था कि अगर उन्हें निकाल दिया ना तो भाई पूरा शो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। वही जो लोग बोल रहे हो ना कि वो लड़की को अचानक से उसका कुछ को फील हो, पहली बात तो मेरे को ना सेंस ये लगता है कि जो बंदा यार बच्चा है जो वो पैदा ही इस चीज में हुआ है, तुम्हें लिटरली लगता है कि भाई उसको फर्क पड़ता है। अगर मेरा बाप इसके लिए कह रहा हूँ लिटरली, अगर मेरे पापा अगर इतने बड़े कोई हिटमैन होते और हर रोज कोई उन्हें मारने आ रहा है और मैं बचपन से जब पैदा हूँ मैं वही देख रहा हूँ, तो मेरे लिए वो नॉर्मलाइज हो जाए। नॉर्मलाइज की बात नहीं है ब्रो, अगर मेरी तो इज नॉट अ हिटमैन नाउ है ना, इज लिविंग अ लाइफ और बचपन से नहीं हो रहा था, अभी स्टार्ट हुआ है बाउंड्री तो अभी चलो ठीक है, इट मेक्स सेंस। बट हाँ जो तरीके का जो प्लॉट है ना एक्चुअली में गॉड ऑफ वॉर जो गेम है 2004 में आई वो भाई उस टाइम के थी स्टोरी ना कुछ इस तरीके से है कि गॉड ऑफ वॉर जो है मतलब क्रेटोस जो है वो अपना पास्ट में तुमने सुना ही होगा गॉड ऑफ वॉर एटलीस्ट, तो पास्ट को एक्सेप्ट करता है और अपने बेटे के साथ भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई उसको बहुत डार्क पास्ट है बट ही इज वॉकिंग फॉरवर्ड। वो इस साकामोटो के साथ भी उस तरह से, बट यार जैनन बताऊं राइट
क्या Writer will not do it. ये वाली चीज है, मुझे पता है कि नहीं होगी, बट वो वाला anime, it is made to feel you absurd and funny. And हैप्पी को लकी क्यों है उन दोनों की वजह से ही। दोनों हट जाए तो खत्म है इसको, मतलब हैप्पी को लकी के। फिर ये वही वाला है ना कि कई बार होता है कि भाई आपको ना ऑफिस के बाद अगर कुछ देखना है तो हंसने के लिए आपको चाहिए ना, आप सब साकामोटो डेज देखोगे, लेकिन मॉन्स्टर नहीं देखोगे। जेन्युइन में मॉन्स्टर नहीं देखोगे।